बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक सवाल बड़ी कसरत से पूछा जाता है कि जब हमने सोलर सिस्टम लगवाना है तो क्या हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं या हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं। तो 2025 में हमें कौन सा सिस्टम प्रेफर करना चाहिए। नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है उसको रिवाइज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो बाई बैक रेट को भी कम करना चाह रही है, यानी कि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे ग्रिड की तरफ उसका रेट कम से कम लगेगा और जो हम इंपोर्ट करेंगे जिससे कि हम अपने घर का लोड चलाएंगे उसका रेट जो है वो जो उसका टैरिफ है उसके हिसाब से वो रेट चार्ज किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑन ग्रिड सिस्टम की जो यानी कि एक वायबिलिटी थी वो उस वक्त तक थी और है जब तक कि नेट मीटरिंग का मौजूदा सिस्टम चलता रहेगा। अगर नेट मीटरिंग की पॉलिसी को रिवाइज़ कर दिया जाता है तो ऑन ग्रिड सिस्टम अपनी कशिश खो देगा। जो हाइब्रिड सिस्टम है उसमें अब जो एक बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हाइब्रिड इन्वर्टर्स मार्केट में आ चुके हैं वो तमाम मोड्स में काम कर सकते हैं, यानी कि वो ऑन ग्रिड के तौर पे भी काम कर सकते हैं, वो हाइब्रिड के तौर पे भी काम कर सकते हैं, वो ऑफ ग्रिड मोड में भी काम कर सकते हैं। यानी कि हाइब्रिड इन्वर्टर को लेकर हम कंप्लीटली स्टैंड अलोन सिस्टम बना सकते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें ग्रिड की ज़रूरत भी बाकी ना रहे। तो 2025 के हिसाब से और इस हवाले से कि चूँकि नेट मीटरिंग की पॉलिसी में एक रिवीजन जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट का रुख जो है वो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ होना चाहिए। और अब ऐसे हाइब्रिड इन्वर्टर्स मार्केट में मौजूद हैं जो कि बैटरी के साथ भी काम करते हैं और बैटरी के बगैर भी काम करते हैं। तो सिंगल फेज़ में भी मिलेंगे, 3 फेज़ में भी मिलेंगे। अगर आपकी जेब इजाज़त देती हो तो 3 फेज़ के इन्वर्टर को प्रेफर करें, वरना ये है कि सिंगल फेज़ का इन्वर्टर भी आपका बहुत सा लोड बड़े अच्छे तरीके से चला सकता है। तो आपकी जो चॉइस है अब 2025 और ऑनवर्ड्स वो हाइब्रिड इन्वर्टर होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।